Most professionals don't stand out in meetings because they describe people using the same generic English. Good leader, experienced person, hard working employee. लेकिन टॉप परफॉर्मर्स इंडस्ट्री लेवल वोकेबलरी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे वर्ड्स जो सुनते ही लगता है वाओ, दिस पर्सन नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। और आज मैं आपको देने वाला हूं 25 पावर पैक फ्रेजेस जो किसी भी प्रोफेशन या रोल को डिफाइन कर सकते हैं। और पहले 10 इंडस्ट्री फोकस फ्रेजेस हैं, और फिर 15 डिफरेंट प्रोफेशन से जुड़े हुए फ्रेजेस जिन्हें आप रोज की इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेज नंबर 1 से। कॉर्पोरेट हैवी वेट, इसका हिंदी मीनिंग होता है कॉर्पोरेट की दुनिया को बहुत इंप्रेसिव पर्सनालिटी, अ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल कॉर्पोरेट लीडर, लाइक शी इज बिकम अ कॉर्पोरेट हैवीवेट इन जस्ट 5 years। इसका खूब इस्तेमाल होता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, इंडस्ट्री वेटरन। इसका हिंदी मीनिंग होता है किसी भी इंडस्ट्री का बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट, जिसकी बहुत अच्छी एक्सपर्टीज हो। Someone with decades of industry experience. Like you can use, the panel was led by an industry veteran. And the next one is thought leader. आजकल ये बहुत यूज हो रहा है, यानी जो अपने थॉट से डायरेक्शन देने वाला लीडर होता है उसके लिए हम कहते हैं थॉट लीडर। Someone whose insights shape the industry. For example, he is considered a thought leader in digital transformation. तो आप ये किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसने थोड़ी डायरेक्शन दी हो अपने थॉट से। द नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। इसको SME भी लिखा जाता है कभी कभी। तो किसी भी टॉपिक का जो एक्सपर्ट होता है उसके लिए कहते हैं हम SME, अ प्रोफेशनल विद डीप टेक्निकल नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक। वी कंसल्टेड अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हाँ, हाई परफॉर्मर, ये तो आपको बहुत ही सुनने को मिलता है, कोई बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले के लिए इस्तेमाल करते हैं। समवन हु कंसिस्टेंटली अचीव्स सुपीरियर रिजल्ट्स। She's been a high performer for 3 consecutive years. So, if you want to take your English to leadership level, watch our free masterclass on the Triple E system. Link is in the description. And yes, don't forget to like, share, and subscribe for more high impact content. Let's move to our next phrase, which is visionary leader. तो ये विजन से बना है, यानी बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति जो बहुत आगे की सोचे। अ लीडर विथ फोरसाइट, या फोरसाइट FORESIGHT। सो अ लीडर विथ फोरसाइट एंड इनोवेशन। द कंपनी ग्रू एक्सपोनेंशियली अंडर इट्स विजनरी लीडर। हर कंपनी का एक विजनरी लीडर होता है। नेक्स्ट वन, पीपल सेंट्रिक मैनेजर। ऐसा मैनेजर जो टीम के डेवलपमेंट पर ध्यान दे, टीम की भलाई के लिए काम करे। अ मैनेजर who prioritizes people development. For example, you can say he is known as a people-centric manager in the organization. ऐसे मैनेजर्स बहुत काम के होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज नंबर क्रंचर, जो बिल्कुल नंबर्स का एक्सपर्ट हो, कुछ पूछो तुरंत हाजिर। Someone excellent with numbers and analytics. कहीं से आप कुछ भी पूछिए तुरंत हाजिर है। Every finance team needs at least one strong number cruncher. आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसी सेंटेंस का। द नेक्स्ट वन इज क्रिएटिव पावर हाउस। देखिए, क्रिएटिव भी मालूम है, पावर हाउस भी मालूम है, दोनों को जोड़ दीजिए। कुछ बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। समवन विद एक्सेप्शनल क्रिएटिव एनर्जी। शी इज द क्रिएटिव पावर हाउस बिहाइंड द ब्रांड्स मेकओवर। एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में, पब्लिसिटी की दुनिया में बहुत इस्तेमाल होता है क्रिएटिव पावर हाउस का, और इंडिया के पास बहुत सारे क्रिएटिव पावर हाउस रहे भी हैं। चेंज मेकर इज द नेक्स्ट वन, बहुत ही पॉजिटिव चेंज लाने वाला व्यक्ति। Someone who creates meaningful transformation in the organization or anywhere. He has become a change maker in the field of education. सोसाइटी के लिए भी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं चेंज मेकर का। Now, let's expand beyond corporate, क्योंकि हर प्रोफेशनल दुनिया सिर्फ बिजनेस लीडर तक सीमित नहीं है। और अब मैं आपको कुछ दूंगा ऐसे ही प्रोफेशन बेस्ड फ्रेजेस जो सेलिब्रिटीज, पॉलिटिक्स, मीडिया, जर्नलिज्म और एंटरटेनमेंट की दुनिया में यूज होते हैं, और आपको भी बोलने में बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिक्स से। सो हमारा फ्रेज है सीजन्ड पॉलिटिशियन। यस, जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है ना पॉलिटिशियन, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं सीजन्ड। अ पॉलिटिशियन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस। So you can use sentence like the seasoned politician gave a sharp reply. The next one, accomplished actor. अब accomplished का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही कुशल हो, अत्यधिक कुशल एक्टर, अभिनेता। A highly skilled and polished actor. So you can use something like she is an accomplished actor
in theater. Next one, rising star. जो तेजी से उभरती हुई प्रतिभा हो ना, राइजिंग स्टार का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए. Someone gaining recognition rapidly. The rising star is breaking records across the industry. क्रिकेट में बहुत इस्तेमाल होता है. अभिषेक शर्मा, राइजिंग स्टार. नेक्स्ट वन, सिल्वर स्क्रीन लेजेंड. सिल्वर स्क्रीन कहते हैं बड़ा पर्दा. तो जब बड़े पर्दे के दिग्गज अभिनेता होते हैं ना, उनके लिए इस्तेमाल होता है लेजेंड. A legendary film personality. So Amitabh Bachchan is a silver screen legend admired by all generations. कैसा लगा आपको? Let's come to the next one. Breakout performer. वो व्यक्ति जो अचानक तेजी से उभर कर सबका ध्यान खींच ले. अभी तक पता ही नहीं था उसका और अचानक आया और सब कुछ तहस नहस कर दिया. Someone who suddenly shows exceptional performance and stands out. For example, you can say, "Oh, she became the breakout performer of the quarter." अभी तक कुछ नहीं पता था लेकिन अचानक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया. टेक्नोलॉजी में हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत कॉमन है आजकल, टेक गुरु. कौन होते हैं टेक गुरु? तकनीकी विशेषज्ञ. अ हाईली नॉलेजेबल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट. So you can use sentence like the tech guru launched a disruptive new app. यहाँ disruptive का मतलब थोड़ा पॉजिटिव है, यानी बदलाव लाने वाला. Disruptive का एक मतलब ये भी होता है. कभी कभी तो बदलाव बच्चे भी ले आते हैं, उनको बोलते हैं विज किड. असाधारण प्रतिभाशाली युवा जो होते हैं ना, यूथ होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं. अ यंग जीनियस. द विज किड सॉल्व द कॉम्प्लेक्स कोड इंस्टेंटली. सचिन तेंदुलकर को कभी कहा करते थे द विज किड. और एक फ्रेज और इस्तेमाल होता है, वो है ट्रेल ब्लेजर. जो नए रास्ते बनाने वाला व्यक्ति होता है ना, उसको बोलते हैं ट्रेल ब्लेजर. समवन हु पायनियर्स चेंज. फॉर एग्जांपल यू कैन से शी हैज बीन अ ट्रेल ब्लेजर इन वुमेन्स राइट्स. उसने कुछ नए आयाम एस्टेब्लिश किए. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. सेल्फ मेड मैन और वुमेन. जिसने अपनी मेहनत से ही सफलता पाई हो. सो समवन हु बिल्ड सक्सेस विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट. So you can say he's a self-made man who built a global brand. यानी खुद से establish किया. Next one, very important, unsung hero. ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी मेहनत को कभी शाबाशी नहीं मिलती. ऐसे बहुत सारे हैं. A person who works hard without recognition. Now teachers are often the unsung heroes of society. बहुत कुछ देते हैं लेकिन उनको appreciation जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है. And the next one is household name. बिल्कुल उल्टा, जिसे हर घर में पहचाना जाता है. Someone who is extremely well known. Einstein is a household name in science. बच्चा बच्चा जानता है, कई बार कहते हैं ना, तो उसको बोलते हैं household name. एक होता है राइजिंग एंटरप्रेन्योर. एक हमने राइजिंग स्टार बोला था, एक राइजिंग एंटरप्रेन्योर. ये बिजनेसमैन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो उभरता हुआ हो. अ बिजनेस पर्सन गेनिंग रैपिड ट्रैक्शन. ट्रैक्शन मैंने उसके बारे में थोड़ा सा लोग जान रहे हैं, टेंशन मिल रही है. द राइजिंग एंटरप्रेन्योर पिच्ड अ स्टार्टअप फ्लॉलेसली. पिच कहते हैं अपने आइडिया को सामने रखना. द नेक्स्ट वन, मीडिया डार्लिंग. जब मीडिया की पसंदीदा शख्सियत होती है ना, हमारे टीवी की, उसको बोलते हैं अ पर्सन एडोर्ड बाय द मीडिया. हमेशा पीछे पीछे लगे रहते हैं. द सिंगर हैज बिकम अ मीडिया डार्लिंग दिस सीजन. ऐसे बहुत से लोग हैं जिसको मीडिया हमेशा ढूंढती रहती है. द नेक्स्ट वन इज वेटरन जर्नलिस्ट. यानी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट यानी पत्रकार. अ सीनियर एंड हाईली एक्सपीरियंस्ड रिपोर्टर. So we can use a sentence like the veteran journalist exposed the scam. Expose कहते हैं किसी चीज को सामने लाना और इसको scoop कहते हैं SCOOP. And the last one, grassroots leader. ऐसा लीडर जो जनता के बीच से बिल्कुल नीचे से उभर कर आया हो ऊपर. A leader who rises from community level support. यानी जनता से निकला हो. He started as a grassroots leader and rose to national importance. ऐसे लोग बहुत काम के होते हैं. So these 25 phrases instantly make your English sound sharper, more professional and more industry ready. इन्हें आप अपनी मीटिंग्स में, ईमेल्स में, प्रेजेंटेशंस में, इंटरव्यूज में और रोजमर्रा की इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं. And people will notice the difference in your communication power. And if you want to take your English to leadership level, watch our free masterclass on the Triple A system. Link is in the description. And yes, don't forget to like, share, and subscribe for more high impact content. See you in the next one.